ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ब्राह्मणों को विदेशी बता रहे हैं और ब्राह्मणों को विदेशी बताकर यहाँ से देश से चले जाने के लिए कह रहे हैं। आज बड़े दुख की बात है कि हम ब्राह्मणों ने देश के लिए जो किया उसका हम छोटा सा ब्यौरा लेकर के चलेंगे। देखिए, भारत में 10 लाख वर्ष पहले सनातन धर्म का जन्म हुआ था और तब से ब्राह्मण लगातार जो है सनातन धर्म में सर्वोपरि रहा। सनातन धर्म का जो उदय जो है मनु और शत्रुपा से माना जाता है। मनु ने जो है मनुस्मृति लिखी और उसमें मनुष्य के 4 वर्ण बनाए: ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को कर्मकांड और पूजा का जो है कार्य दिया। इसके बाद जो है क्षत्रियों को जो है देश की, समाज की और समाज के अलावा अन्य लोगों की रखवाली का जिम्मा दिया। वैश्यों को जो है व्यापार और लेन देन तथा खेती का कार्य दिया। इसके बाद शूद्र जिन्हें कहा जाता है उन्हें खेती का कार्य भी था और सफाई सुथराई और सेवा का कार्य जो है वो दिया गया था। अब ये चारों वर्ण जो थे वास्तव में वर्ण थे। इन वर्ण में ये भी था कि जो वर्ण से जैसे मान लिया शूद्र है, वाल्मीकि जी को शूद्र माना गया, लेकिन वो वास्तव में बाद में ब्राह्मण कहलाए। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्राह्मण कहलाए। और जो है परशुराम जी जो है जमदग्नि पुत्र थे। जमदग्नि को जो है क्षत्रिय माना जाता है और परशुराम को जो है ब्राह्मण माना जाता है। तो इस तरह से जो है वर्ण जो है दोबारा घटते बढ़ते रहे। मनुस्मृति में कहीं कहीं पर मैक्स मूलर ने और डेविड मैकाले ने मनुस्मृति को जो है हेर फेर कराया है। मनुस्मृति में शूद्रों का स्थान सबसे ऊंचा रखा गया है। मैंने विदुर नीति का जो लास्ट वाला श्लोक है उसमें भी वर्ण व्यवस्था दी गई है। महाभारत में भी शायद तीसरे पर्व में और गीता में भी वर्ण व्यवस्था दी गई है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में केवल वर्ण जातियाँ नहीं दी गई हैं। इसके बाद जो है जो लोग तेल का काम करने लगे उन्हें तेली लोग कहने लगे। जो बढ़ई का काम करने लगे उन्हें लोग बढ़ई कहने लगे। उन्हें जो है जो कुम्हार का काम करने लगे उन्हें कुम्हार कहने लगे। जो सफाई का काम करने लगे उन्हें जो है जमादार कहा जाता था, जो ऊंचा पद माना जाता था। और सफाई कर्मचारी को जो है मुख्य रूप से जो है विशेष रूप से जो है माना गया। इसके बाद हमारे देश में गौरांग महाप्रभु यानी अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों ने जो है देश को सत्यानाश करने के लिए और सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए और हमें जातियों में बांटने के लिए अनुसूचित जनजाति और जो है शेड्यूल ट्राइब जाने कितनी जातियों का पिटारा भर दिया। और उन पिटारों से जो है एक दूसरे से घृणा पैदा हो गई। आज नतीजा ये है उस घृणा से घृणित होकर के हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और ढपली बजा करके जो है मारने पीटने की बात कहते हैं। देखिए, कोई कहीं से नहीं आया है, सारा देश जो है हिंदुस्तान था
और सारा विश्व जो है हिंदुस्तान था। जैसे चक्रवर्ती राजा, अयोध्या के राजा दशरथ की चक्रवर्ती राजा जिन्हें कहा जाता था, जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, ऐसे चक्रवर्ती राजा जो हैं तमाम हुए हैं। हाँ, चमर वंश में जो है 4 राजा हुए हैं जिन्हें चंवार कहा गया, लेकिन वो वास्तव में चंवार नहीं थे, वो एक वंश ही अलग था। इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा चमर वंश के राजाओं की, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में जो है किस प्रकार से चमर वंश को रोका। मुग़ल जब आए, ये सब कबीले में थे। मुग़ल थे, तुर्क थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, जर्मनी थे, ये सब जो है कबीलों के रूप में आए और कबीलों के रूप में इन्होंने आकर के हमला किया। विशेषकर पहले जब गजनी आया था तो उसे मालूम था कि जो है भारत में धन संपदा बहुत है, वो भी मंदिरों में, क्योंकि लोग जो है मंदिरों को ही, जो अपनी संपदा जिनका कोई लेने देने वाला नहीं होता था, कोई पात्र नहीं होता था, तो मंदिरों को दान दे दी जाती थी, उसके गुरुकुलों को दान दे दी जाती थी। हमारे गुरुकुल बड़े संपन्न थे, हमारे मंदिर बड़े संपन्न थे। दक्षिण में आज तक मंदिर जो है संपन्न हैं। उसका कारण है कि दाहिर राजा जो था और पुष्यमित्र शुंग, ये दोनों जो है जब लड़ रहे थे, पुष्यमित्र शुंग जो है लड़ाई हार रहा, तो दाहिर जो है ब्राह्मण था, उसने जो है उसको हटा करके उसको मार दिया था, और मारने के बाद फिर अपने आप लड़ाई लड़ी और लड़ कर के दक्षिण में जाने से रोक दिया। दक्षिण में जो है शिवाजी ने रोका, लक्ष्मीबाई ने रोका जो है मुग़लों को, और इसीलिए मुग़ल दक्षिण में नहीं जा पाए। वरना जो खंभे बने हुए हैं मंदिरों के सोने के, वो जाने कब के हो गए। सोमनाथ का मंदिर तो थोड़ा सा ब्राह्मणों की गलती भी थी, उन्होंने कहा कि भगवान खुद रक्षा करेंगे, और मंदिर को 17-16 बार लुटवाया मोहम्मद गौरी से। तो मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज से 17 बार हारा, लेकिन बाद में तो यही है कि हम जो है बहुत सहिष्णु हैं, और सहिष्णु होने के बाद जो है मारे गए। तो जातियों के संबंध में जाति जो है वो कोई नहीं है, सब हिंदू हैं। और जो ये मुस्लिम हैं यहाँ के, अगर इनका डीएनए चेक किया जाए तो जो हमारा डीएनए है वो डीएनए ही निकलेगा। यानी जितने भी ये लोग हैं सब कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और जिसमें एक अशरफ गुट है, और दूसरा जो है वो अफजल ग्रुप है, अशरफ ग्रुप है। तो अशरफ जो हैं वो शेख सैयद पठान हैं, वो बड़ी जातियों के जो तलवार की नोक पर कन्वर्ट हुए उसमें, तो जो है बड़ी जातियों के लोग जो कन्वर्ट हुए, उन लोगों को जो है अशरफ कहा जाता है, शेख सैयद मुग़ल पठान। हालांकि मुग़ल जब इस देश में नहीं है, ना उनके कोई वंशज हैं। और इसके बाद जो है जो नीचे वाले हैं वो जो है अब मंसूरी, दुना, जुलाए, यानी कितनी जातियां उनमें भी बना दी होंगी। तो ये जातियां जो हैं ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, बल्कि जो है जातियां जो हैं अंग्रेज़ों ने बनाई, और अंग्रेज़ों ने आज भी फूट डालते हैं। देखिए आज भी अंग्रेज़ जो है आपके पक्ष में नहीं है। अंग्रेज़ अमेरिका में चले गए, फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन, ये भी सब अंग्रेज़ी देश हैं, लेकिन ये अब जो हैं अंग्रेज़ी तो हैं ही है, लेकिन अंग्रेज होने के साथ साथ ये दूसरे देशों में लगभग युद्ध करवाते हैं, और युद्ध करवा करके अपने औजार बेचते हैं। अमेरिका ऐसा धूर्त राष्ट्र है जिसने जो है 17 मुस्लिम देशों को जो है बराबर किया है। मुस्लिमों की वजह एक ये है कि वो जो है पहले दूसरे से लड़ते हैं, जब दूसरा नहीं लड़े तो फिर आपस में लड़ेंगे। वो कहते हैं कि हमारा तो काम ही लड़ाई है। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। अब पढ़े लिखे हैं जो मुस्लिम हैं, उनको बैठ करके समझ करके ये सोचना चाहिए, जिस धरती का हम खाते हैं पहनते हैं वो धरती हमारी है,
उसको शुद्ध और साफ रखें, गंदा ना होने दें। गंदा अगर होने देंगे तो निश्चित रूप से जो धरती जो है बेकार हो जाएगी और उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मक्का मदीना में जो है क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बताते हैं लोग उसके अनुसार मैं बता भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आपको एक और वीडियो बनाऊँ। आज मैंने ये वीडियो बनाया है, तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और तब तक आप ख्याल रखें अपने स्वास्थ्य का। और अगला वीडियो जो है मैं शाम को लाइव आऊँगा, उस पर आप सुनिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।